नर्मदा की पुण्य धारा के मध्य बहते हृदय आकृति द्वीप मंडल पर विराजमान ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव भक्तों के लिए केवल एक तीर्थ नहीं है, बल्कि आत्मा की गहराइयों तक उतर जाने वाली एक आध्यात्मिक यात्रा है। यहाँ ओमकार ध्वनि स्वयं प्रकृति के कण में गूंजती प्रतीत होती है। वो अनादिनाद जिससे सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है। संस्कृत साहित्य में ओमकार ब्रह्म का प्रतीक माना गया है। वो परम तत्व जो वर्ण है न दृश्य है और ईश्वर उस तत्व का साकार रूप है जो भक्त की पुकार पर अवतरित होता है। ओमकारेश्वर इन दोनों का अद्वितीय संगम है। निर्गुण का सगुण में अवतरण होता है। यहाँ के घाटों पर बहती नर्मदा मानो ऋषियों की ऋचाओं को पुनः ध्वनित करती है और पर्वत की छाया में खड़ी ओमकारेश्वर की शांत प्रतिमा ध्यान की पूर्णता में स्थित एक तटस्थ दृष्टा की भांति समस्त सांसारिक संचलता को अविरल शांति में रूपांतरित कर देती है। यहाँ आकर कई लोग खुद को बेहतर समझ भी पाते हैं। कोई दुख लेकर आता है तो कोई सवाल लेकर आता है और ज्यादातर लोग जब लौटते हैं तो मन हल्का होता है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे शिव ने कान में आकर कह दिया हो सब ठीक हो जाएगा। ओमकारेश्वर में ना तो दिखावे की जरूरत होती है ना बड़े शब्दों की, बस सच्चा मन चाहिए और थोड़ी सी श्रद्धा चाहिए। बाकी शिव सब जान लेते हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ओमकारेश्वर का यह स्थान अद्वितीय है, क्योंकि यहाँ शिव स्वयं ओमकार के रूप में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मांडी चेतना का यह प्रत्यक्ष प्रतिबिंब जीवन का हर दुख हर लेता है। तो आइए आज इसी 12 ज्योतिर्लिंग की इस यात्रा पर चलते हैं और ओमकारेश्वर का दर्शन करते हैं। नर्मदा नदी की गोद में बसा ये मंदिर एक अनोखे द्वीप पर स्थित है, जिसकी आकृति ओमकार जैसी दिखाई देती है और इसी से इसका नाम पड़ा है ओमकारेश्वर। ये स्थान शिव के ओमकार स्वरूप की उपासना का सबसे प्रमुख केंद्र है। कहानी है कि एक बार पर्वतराज विंध्य ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें ओमकार रूप में अपने दर्शन दिए और तभी से इस स्थान को ओमकारेश्वर कहा गया और शिव ने यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में स्वयं को स्थापित किया। विशेष बात यह है कि यहाँ 2 शिवलिंगों की पूजा होती है, ओमकारेश्वर और अमलेश्वर। कुछ मान्यताओं में दोनों को मिलाकर ही एक ज्योतिर्लिंग माना गया। ये मंदिर न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि नर्मदा की लहरों में गूंजती ओम की अनहद ध्वनि भी यहाँ के वातावरण में एक अलग ऊर्जा भरती है। यहाँ पहुँचने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि ओमकारेश्वर में शिव नहीं, शब्द स्वयं साक्षात रूप में विद्यमान है। जैसे ही ओमकारेश्वर की पहाड़ियों से उतरते हैं, नर्मदा की बहती लहरें पीठ पीछे रह जाती हैं और मन में उनकी शांति बस जाती है। मंदिर की घंटियों की गूंज अब कानों से नहीं, भीतर से सुनाई देती है। लगता है जैसे शिव ने कुछ कह तो नहीं दिया, पर सब कुछ समझ जरूर लिया है। ओमकारेश्वर से विदा लेना आसान नहीं होता। यहाँ जो आता है वो कुछ न कुछ छोड़ जाता है। कोई चिंता, कोई प्रश्न, तो कोई पीड़ा छोड़ जाता है और बदले में कुछ पा भी जाता है। एक विश्वास पा जाता है, एक शांति पा जाता है, एक अदृश्य साथ पा जाता है। शिव यहाँ से जाते नहीं, वो साथ चलते हैं, हमारी सोच में चलते हैं, हमारी सांसों में चलते हैं और उस मौन में जो जवाब देता है बिना कुछ कहे। ओमकारेश्वर से निकलते हुए बस यही लगता है कि फिर लौटेंगे। जब मन डगमगाएगा, जब उत्तर धुंधले होंगे, तब फिर आएंगे उसी नर्मदा के किनारे, उसी शिव की छाया में। यात्रा एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक नई शुरुआत। और ओमकारेश्वर तो बस एक दरवाजा है अपने आप से मिलने का। तो अगर आप भी अभी तक यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं तो आप भी ओमकारेश्वर का दर्शन कीजिए और अपने जीवन के सारे दुखों से छुटकारा पा लीजिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक नए वीडियो में, जहां बात होगी एक नए ज्योतिर्लिंग की। तब तक के लिए नमस्कार।